सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भटूरे खिलाओ, मुझे साइंस पढ़ाओ, मुझे केले खिलाओ। मैंने हमारे सारे केले खा गए, थोड़े से रह गया, अब हम तुम्हें नहीं देगा केले। मुझे पता है तुम ही ज़कूटा जिन हो, तुम ही ने मेरी आधी सून चुराई है। कितनी प्यारी प्यारी थी मेरी ये लंबी लंबी सून। ज़कूटा के बच्चे, मुझे बता मेरी सून कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे भटूरा बनाकर खा जाऊंगा। हम ज़कूटा नहीं है, हमारे पास कोई सूट जूट नहीं है तुम्हारा। तो फिर कहाँ है ज़कूटा? ज़कूटा असल में ताया अब्बा के भेस में हमारे घर में रहता है। ताया अब्बा? हाँ वही असल में ज़कूटा है। अच्छा तो बताओ वो कहाँ है, मुझे बताओ, नहीं तो मुझे सैर कराओ, मुझे चिड़ियाघर लेके जाओ, मुझे भटूरे खिलाओ। वो जंगल में शिकार खेल रहा होगा। अच्छा तो अब भी पकड़ के लाता हूँ ज़कूटा के बच्चे को। अरे कम से कम मुझे तो खोलते जाओ। हेल्प मी प्लीज, बचाओ, हेल्प मी। मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। क्या हुआ तुम्हें? वो हाथी जिन ने मुझे बर्बाद ही कर दिया था। हाथी जिन कौन? बड़ी लंबी कहानी है, फिर बाद में बताऊंगा, कम से कम मुझे खोल तो दो ना पहले। हाँ प्रोफेसर। यस सर। ये बताओ कि नया मिसाइल तैयार हो गया है? सर नया मिसाइल तैयार हो चुका है। वेरी गुड वेरी गुड। मगर प्रोफेसर वो मिसाइल है कहाँ? वो मिसाइल बस प्रोफेसर बस। मिसाइल का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। जब वो दुनिया पर गिरे तो दुनिया तबाह हो जाए प्रोफेसर। सर ऐसा ही होगा। वेरी गुड। आप बेफिक्र रहिए, इस बार मैंने ऐसा मिसाइल तैयार किया है जो पहले वाले मिसाइल से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। वेरी गुड प्रोफेसर। थैंक यू। प्रोफेसर हम उसे दुनिया पर आज ही फायर करेंगे, आज ही फायर करेंगे प्रोफेसर। नहीं सर, अभी आपको जरा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मिसाइल का थोड़ा सा काम बाकी है। वेरी सैड। और कितनी देर लगेगी प्रोफेसर? इसमें तकरीबन 48 घंटे लगेंगे। ओह प्रोफेसर, अब हमसे और इंतजार नहीं होता हमसे और इंतजार। जल्दी करो। वो कमबख्त कहाँ रह गया? हमें अंधेरा होने से पहले अपने नए अड्डे पे पहुंच जाना चाहिए। बॉस जरा रुककर सोचे बॉस, कहीं उसे पुलिस ने ना पकड़ लिया बॉस। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कमबख्त तो सब कुछ भाग देगा। वो आ गया बॉस। बॉस सब गड़बड़ होगी बॉस, पुलिस को हमारा पता चल गया, यहाँ से भागी। पुलिस हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी, भागो। अरे ये कैसा घर है, हर तरफ जाले ही जाले लगे हुए। साहब जी आप जालों की फिक्र न करें, ये तो मैं 2 मिनट में साफ कर दूंगा। जालों की कोई परवाह नहीं, कम से कम यहाँ पर वो जिन भूत तो नहीं होंगे। जी बीवी जाले हम आ गए। खुदा का शुक्र है मेरा भाई आ गया। हाथी जिन ने छोड़ दिया आपको? भगा दिया मैंने उसे मार कर। वेरी गुड। मैं ना कहती थी मेरा भाई बहुत बहादुर है, हाथी जिन को मार के भगा दिया। ये तो भाई साहब शक्ल से ही बहुत बहादुर लगते हैं। हाथी जिनको तो भगा दिया, पर लगता है यहाँ से कोई बचत नहीं है। यंगर सिस्टर, पर एक प्रॉब्लम है। अब वो ताया अब्बू को तलाश करने गया है। वो क्यों? वो कहता है असल में ताया अब्बू ही ज़कूटा जिन है, उन्होंने भेस बदल रखा है। चलो इसका मतलब ये हुआ कि अब ताया अब्बा की भी खैर नहीं। ओल्ड ब्रदर आप फिक्र नहीं करें, हम ताया अब्बू को कुछ नहीं होने देगा।
अच्छा, तो ये मकान लिया है आपने? जी भाईजान, कैसा है? ये मकान का हमारा भूत बंगला ज्यादा लगता है। लोग कहते हैं ये भारी है। अरे भाई साहब, सारे मकान भारी होते हैं, उनमें ईंटें लगी होती हैं, केले नहीं। केले नहीं? वो तो कहते हैं इसमें शैतान की बदबू है। ओहो भाईजान, अब ये शैतानी बदरू हो, जिन्नों भूतों का बिल्कुल जिक्र ना करें। उन्हीं से तंग आके तो हम यहाँ आए हैं। भाईजान, ये क्या हो गया? प्यारा बच्चा है हमारा, शाबाश। ऐसे अंकल, आप नस्तूर है ना? बेटे, मैं तो नस्तूर हूँ, मगर आइंदा जब भी आप सड़क क्रॉस करो, पहले दाएं देखो और फिर बाएं, और फिर सड़क क्रॉस करो। क्या करूँ अंकल, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है। सड़क पार करना हम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ बेटे, आपकी दुनिया वाले जो हैं वो एक दूसरे के काम क्यों नहीं आते? बड़ों को बच्चों के काम आना चाहिए। अंकल, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ और मुश्किल से सड़क पार करता हूँ। तो रोजाना हमारे बेटे को ये मुश्किल उठानी पड़ती है। जी। तो उसके लिए अब आप ये करें कि आइंदा जब भी सड़क क्रॉस करें, पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें, और वो जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, हमेशा उस पे से सड़क क्रॉस करें। ठीक है? ठीक है। याद रहेगी दोस्त की बात? जी। शाबाश। अब आप जाओ स्कूल, लेट हो रहे हो, और जैसा मैंने कहा वैसे ही जाना है। जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करनी है। वादा? पक्का? शाबाश। खुदा हाफिज़ बेटे, वेरी गुड, जाओ। मजा आ गया। ओल्ड ब्रदर, क्या है? आपको पता है इस उम्र में केले नहीं खाते। कुछ नहीं होता। इससे इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? इससे दांतों में कीड़ा लगता है। हाँ, दांतों में कीड़ा लग जाता है? इसमें नाक सब्ज हो जाता है। आंखों में सफेद मोतिया उतरता है। नहीं तो केले दो, मेरे केले दो। अच्छा, अब खुद खाना शुरू कर दिए। जब मैं खाता था तो उस वक्त आंखों में मोतिया उतरता था। आपको पता है इसके फायदे कितने? क्या फायदा है इसका? सफेद बाल काले होते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता। तुम मेरे केले वापस करो। वापस मेरे करो। केले वापस करो। क्या हो गया आपको? क्यों हर वक्त मेरे भाई को तंग करते रहते हैं आप? आप भी तो हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। आप भी तो हर वक्त मुझे डांटती रहती है। रेमू जी बीबी। ये सफाई आप जरा अच्छी तरह से कीजिएगा। आप फिक्र न करें बीबी जी, मैं सब जाले साफ करके कमरे को लिशका दूंगा। और हाँ बीबी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। कल भी मैंने इस कमरे के तमाम जाले साफ किए थे, लेकिन आज आकर देखा तो जाले फिर उसी तरह लगे हुए थे। ओहो रहमू बाबा, ये आपका वहम होगा। आपने अच्छी तरह से सफाई नहीं की होगी। अच्छा जाइए, आप चाय बनाइए और उसके बाद सफाई कीजिएगा। अच्छा जी। जरा जल्दी जाइए, जल्दी 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 चाय बनाए। यंगर सिस्टर जी। आपने रात ऊपर वाली कोठरी में बच्चे का रोने का आवाज सुना था क्या? नहीं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अजी, आपने किसी बच्चे के केले छीन लिए होंगे। वो बेचारा बैठा रो रहा होगा। जरूर इस घर में कोई बदबू रहती है। आपके होते हुए इसी घर में किसी बदरू के आने की क्या जरूरत है? देखिए देखिए देखिए, खामोश रहिए आप। मेरा भाई बदरू नहीं है। और हाँ, मैंने कभी आपके तयाबा को बदरू तो नहीं कहा। अरे नस्तूर भाई, ये आपका मुंह कैसे काला धुआंधार हो गया? अरे कुछ ना पूछो चार्ली भाई,
आखिर हुआ क्या नसूर भाई? ये जो शहर में रिक्शे वैगने और ये टैक्सी और स्कूटर धुआं छोड़ते हैं ना, ये सब उन्हीं की कालक है। माय गॉड, मैं गलती से शहर पे उड़ा था, नीचे इतना ट्रैफिक था, गाड़ियां इतना धुआं छोड़ रही थी कि उनसे मेरी ये हालत हो गई है। ओहो नसूर भाई, आप ऐसा करें, अंदर कमरे में जाके अपना मुंह धो लें। मगर इस धुएं से मेरी ये हालत हो गई है, तो जो फिजा में ऑक्सीजन है उसका क्या हाल होगा? नसूर भाई, हम लोगों के गाड़ियों के इंजन साफ मांगता है। जिंदगी में पहली दफा अच्छी बात की है। और हाँ, अगर फिजा में पेट्रोल इसी तरह जलता रहा तो एक दिन वाकई फिजा में सांस लेना मुहाल हो जाएगा। और क्या? और ये तो बहुत खतरनाक धुआं है, आई मीन डेंजरस। आपसे खतरनाक नहीं है। देखिए, आप मेरे भाई के पीछे छोड़ेंगे या नहीं? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तौबा है। भाभी, मेरा ख्याल है इस घर में जरूर किसी बदरू का साया है। हाँ नसूर भाई, इस घर में बहुत खतरनाक आवाजें आती हैं, बच्चा रोता है। अच्छा? ओ भाई साहब, आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। वैसे भाभी, आप जरा होशियार रहिएगा। वैसे मेरे होते हुए ये बदरू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाभी, आप फिक्र नहीं करें, मेरे पे किसी बला वला का कोई जादू नहीं चलेगा। नसूर भाई, आप पहले जाके अपना मुंह तो धो के आए। अरे भाभी, पहले मैं इस कमरे का तो मुंह साफ कर लूं। भाई ब्यूटीफुल। अयो 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 गोंगलू जी मेरे आका। पापा तू आकानूस, बिल बतौरी और हामूम को हमारे महल में फौरन हाजिर किया जाए। जादूगर हामून और बिल बतौड़ी दरबार में हाजिर हो। टीची घेर 10। सावरी जी, सावरी जी, सावरी जी, सावरी जी। दफा हो जाओ। हामून और बिल बतौड़ी, तुम दोनों सुलेमानी अंगूठी लाने में नाकाम हुए हो, लिहाजा हम तुम्हें सख्त सजा देंगे। सावरी जी, बस एक मौका और दे दे, इस मर्तबा पैसे बेशक न दे। खामोश पापतूस, जी आकानूस। शाही फरमान पढ़कर सुनाया जाए। बेहतर आकानूस। सामरिये आजम के हुक्म से आज से बिल बतौड़ी और हामून जादूगर को जिला वतन किया जाता है, यानी कि टीची गैंग। हामून जादूगर और बिल बतौड़ी, तुम दोनों को सामरिस्तान से बाहर निकालने का हमने हुक्म दिया है। तुम जमीन पर जाकर दर बदर की ठोकरें खाओगे और तुम दोनों सामरिस्तान में आइंदा के लिए नहीं आ सकोगे। यहाँ पे तुम्हारा दाखिला ममनू करार दिया जाता है। नहीं 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 सावरी जी, नहीं, बस तो पर बहुत हो जाऊंगा सावरी जी। एक मौका और दे दे, माफी दे दे सावरी। खामोश खामोश खामोश। हमने अपने हुक्म में बहुत ज्यादा नरमी बरती है। अगर हम चाहते तो तुम दोनों को मेंढक बनाकर हमेशा के लिए कुएं में फेंक देते। नहीं सावरी जी, प्लीज हमें दरबदर ना करें। सावरी जी, हमें दरबदर ना करें। तुम दोनों यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। हमारे दरबार से निकाल दिया जाए। हामून जादूगर और बिल बतौड़ी दरबार से दोनों टीची गए।
प्रोफेसर, क्या नया मिसाइल जमीन पे फायर कर दिया है? मैं पागल नहीं। हाँ हाँ, मैं पागल नहीं कि इंसानों की इतनी खूबसूरत दुनिया को तबाह कर दूं। तो उस मिसाइल का क्या हुआ? उसे मैंने खत्म कर दिया है, बल्कि फिनिश कर दिया है। और अश्काली और खलाई चीफ? अश्काली और खलाई चीफ, उन दोनों को मैंने रॉकेट में कैद करके खला में छोड़ दिया है। हाँ हाँ, उन दोनों को मैंने रॉकेट में कैद करके खला में छोड़ दिया है। अब वो सारी जिंदगी खला में भटकते फिरेंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा रॉकेट सही सलामत जमीन पर उतर गया। अगर मैं होशियारी से काम न लेता अश्काली, तो हमारा रॉकेट खला में भी फट सकता था। मगर बॉस, प्रोफेसर ने हमारे साथ गद्दारी की है। उसने हमारे सैयारे पर कब्जा कर लिया है। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। ओ बेवकूफ प्रोफेसर, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अश्काली, हम अपने सैयारे पर जरूर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस जमीन पर कब्जा कायम करेंगे, हैं? और इस जमीन को फतह करेंगे। बॉस, इसके लिए हमें हामून जादूगर, बिल बतौड़ी और चीफ एक्स को अपने साथ मिलाना होगा। क्योंकि वो भी जमीन के दुश्मन हैं। हाँ। और हम भी जमीन के दुश्मन हैं। जरूर जरूर मिलेंगे उनसे, जरूर मिलेंगे। बिल बतौड़ी से भी, हामून जादूगर से भी और चीफ एक्स से भी जरूर मिलेंगे। क्या रोना लगाया है? चुप क्यों नहीं होते? बॉस, मैंने आपको कितनी दफा मना किया बॉस। अब हमारा क्या बनेगा बॉस? रोना बंद करो। खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे अच्छू कहते हैं। क्या काम करते हो? मैं बच्चों को गवाह करने का काम करता हूं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम शहजादा है। क्या करते हो? गुंडागर्दी के इल्जाम में आया हूं। हमारे साथ काम करोगे? करेंगे। करेंगे। ठीक है, बैठो। खोलो खोलो। शक्ल है शरीफों वाली। उम्र देखो इनकी, इनके जुए खेलने देखो, इनके जुए खेलने देखो। जुए खेलते। और देखो देखो, मैं फिर तुमसे कह रहा हूं, अपने बाकी साथी डाकुओं का नाम पता मुझे बता दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ निहायत नरमी की जाएगी। इंस्पेक्टर, हमारा कोई साथी नहीं और हम तो खुद बेगुनाह हैं। बेगुनाह है। हाँ इंस्पेक्टर, जरा रुक कर सोचे। हम मौजूद शहरी हैं, मौजूद शहरी। मौजूद शहरी तुम्हारी तरह मंशिया की स्मगलिंग नहीं करते। आराम से बात करो ऑफिसर। क्या मतलब? क्या मतलब? मेरा मतलब है सर कि हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं सर। मजदूरी करने वाले लोग? मैं जानता हूं पुलिस डिपार्टमेंट सब जानती है कि तुम्हारे क्या क्या कारनामे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हम कोई स्मगलिंग नहीं करते और ना ही हम स्मगलर हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जरा रुककर सोचें जी। मैं तो स्कूल के बाहर गुब्बारे भेजता हूँ जी। तेरा तो मैं वो हशर करूंगा कि तू सारी उम्र रुक रुक के बोलेगा। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट की मोहलत दे रहा हूं और इस 15 मिनट के बाद तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा।
दिस इज माई लास्ट वार्निंग। लास्ट वार्निंग। खामोश! क्या रोना लगाया हुआ है? तुम्हें ही शौक था कानून के हाथ आने का, अब मजा चखो इसका। चुप! मुझे कुछ सोचने दो। बॉस अब क्या होगा बॉस? मैं बहुत परेशान हूँ बॉस, अब क्या होगा? खामोश! मुझे कुछ सोचने दो।